यूट्यूब पे वीडियो अब सच में देखने लायक नहीं बच गया है भाई। जहाँ पे दिन में अप्सरा आंटी मतलब कि गू खा ले, गू पोत ले, गू हगती है, वही गू हगती है, सोही गू खाती है। मतलब तुम्हारा जो पति है, देखी हो पति कैसा लगता है, तुम्हारा पति नौकर जैसा लगता है। तुम अपने पति का देखो, तुम सोई रहती हो, रात भर तुम धंधा करती हो। तुम्हारा जो बेटा है वो नचनिया है, बजनिया है। तुम्हारा सब आरा में तुम्हारा सब भतार है, तुम्हारा माँ का भतार है, नानी का भतार है, दादी का भतार है। ये सारा कुछ बोल के गई थी। उनका कहना था कि स्विगी सिंह राजपूत के पापा के बारे में कि भाई वो कैसे दिखते हैं, चपड़ासी जैसा दिखते हैं। उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो आंटी जी बोली थी कि मेरा गोर देख लो, मेरा गोरवा जैसा तुम्हारा मुंह नहीं है, तुम्हारा मतलब शकल देखी हो तुम, मेरा गोरवा का धोनमो तुम नहीं होगी। मेरा पति उस लायक है कि हमको लिपस्टिक लगा मतलब खरीद के देता है। तुम अपना पति का देखो कैसे तुम्हारा पति चपरासी जैसा लगता है। जिस समय ये सारी चीजें हुई थी उस समय ही अंदाजा तो हो गया था कि भाई इस वीडियो का जवाब तो आएगा। और उस वीडियो का जवाब मान लीजिए कि आने में थोड़ा टाइम भी लगता, लेकिन इस कंट्रोवर्सी को और जो जगत भैया है ना हवा दे दिए कि मेरी जो माँ है ना वो लोहा को लोहे से काट रही है। मतलब एक बच्चा होता है जो कि अपने माँ बाप को समझाता है, अगर माँ बाप कहीं गलत होते हैं तो बच्चा उनको रोकता है कि यहाँ पे मत छोड़िए, रहने दीजिए, गलत है, ठीक है। लेकिन ये एक पहला ऐसा खानदान आप यूट्यूब पे देखे होंगे कि जहाँ अगर बच्चा गलत होता है तो माँ बाप खड़े होते हैं उसके गलती को छुपाने के लिए, और जहाँ अगर माँ बाप गलत होते हैं वहां बच्चा खड़ा हो जाता है अपने माँ बाप को सपोर्ट करने के लिए। जहाँ पे पति गलत होता है तो पत्नी उसको समझाती है और उसको डांटती है, उसको समझाती है, चुप करवाती है। लेकिन यहाँ पत्नी जो है ना अपने पति के गलत में साथ देती है, बल्कि और मतलब उसके गलती को हवा देती है। मतलब हम पहली बार ऐसे लोग देखे हैं जिन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि माँ बाप गलती करते हैं तो बच्चा कंट्रोल करता है, बच्चा गलती करता है तो माँ बाप कंट्रोल करते हैं कि नहीं ये गलत है। लेकिन पहली बार हम ऐसी फैमिली यूट्यूब पर देखे हैं जहां पे किसी को कोई भी पड़ा हुआ नहीं है कि गलत है। मतलब चमड़ी जाए तो जाए लेकिन दमड़ी आना चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करें बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ दोस्तों जो हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट से और मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है कि अभी जो यूट्यूब का माहौल है मतलब बहुत ही गंदा, घटिया और मतलब क्या ही बोले, मतलब बहुत ही मतलब यूट्यूब अब देखने लायक नहीं बचा। मतलब देखने वाले तो चलिए भाई देख ले रहे हैं और देख के पता नहीं जो भी प्रतिक्रिया दे रहे हैं वो तो एक अलग चीज है। हम रिएक्शन चैनल वाले को सोचना पड़ रहा है कि हम इनका वर्ड मतलब बोले तो हम कैसे बोले। ये तो अपना मुंह गंदा कर ही रहे, ये तो अपना मुंह खाली कर ही रहे, मजबूरी में हम लोग को भी अपना अपना मुंह मतलब कि गंदा करना पड़ा है यूट्यूब पे। आंटी जी कहती हैं कि भाई स्विगी सिंह राजपूत की मम्मी को कि तुम्हारे पति जो है चपड़ासी जैसा लगता है, तुम्हारा जो समाज है, तुम्हारा जो कास्ट है वो हमारे यहाँ झाड़ू पोछा लगाता है। उसी सारी बातों को लेके आंटी जी को जवाब देने आई हैं ये मतलब कि स्विगी सिंह राजपूत की मम्मी। उनका कहना है कि तुम्हें हमारे छिहत्तरी, सुबह तक तो असुरा और तारका चल रहा था, अब एक और नया चीज आ गया है कि अरे छिहत्तरी, अरे छिहत्तरी तहरे मजाल हमरा लगे बोले के, छिहत्तरो तू हमरा चिन्हे लू की ना, तहरा तो हम बिना छीलल बास कर। मतलब सोच लीजिए कि भाई साहब क्या बोला जाए। हम लोग भी ना एकदम, एक बात तो है कि हम लोग भी अब मतलब ऐसे ऐसे शब्द हमें बोलना पड़ रहा है, हमारी मजबूरी है क्योंकि हम रिएक्शन देते हैं और हम रिएक्शन उसी बिना पे देते हैं जो शब्द बोले जाते हैं, जो चीजें होती हैं हम उसी पे रिएक्शन देते हैं। मतलब इनके बच्चे ये नहीं समझा रहे हैं, इनके बच्चे जो है ये नहीं रोक रहे हैं। अगर सुबह शायद जगत भैया अपनी माँ को रोक देते या समझा देते तो शायद चीजें कुछ हद तक कंट्रोल होती, लेकिन जगत भैया उसमें आग में घी डालने का काम करने आ गए। उनको ये बोल रहे हैं कि हमारी माँ जो है ना लोहा से लोहा काट रही है। मतलब इस बेटा को ये नहीं लग रहा है कि हमारे माँ का इज्जत जा रहा है, हमारी माँ को लोग गाली दे रहा है, हमारी माँ के लोग संस्कारों पे सवाल उठा रहे हैं, हमारी माँ को लोग टारगेट कर रहे हैं कि तुम कैसे शिक्षिका हो। आंटी कहती है मतलब ये स्विगी सिंह राजपूत की मम्मी को कि थोड़ा अपन कमेंट सेक्शन में पढ़ लेना कि लोग तुम्हारे बारे में क्या बोल रहा है। रे बुढ़िया, बुढ़ौती में आई हो रील्स बनाने, नाचने, ई करने वो करने। लेकिन लगता है आंटी अपना कमेंट सेक्शन नहीं पढ़ती हैं। आंटी का कमेंट सेक्शन, आंटी के बेटा बेटी के कमेंट सेक्शन में लोग जाके ये कह रहे हैं कि भाई आप अपनी माता जी को रोकिए, रोकिए उनको। जो इस तरह की जो गंदगी आप लोग कर रहे हैं ना, आप लोग का ब्लॉगिंग जो चैनल है ना लोकल से देखना बंद कर देगा। हम लोग आपको अनसब्सक्राइब करके चले जाएंगे। आप लोग एक समाज में क्या मैसेज दे रहे हो। मतलब उनका कहना है कि राजपूत जो है ना हमारे यहाँ मतलब स्कूल में झाड़ू पोछा करते हैं। वही स्विगी सिंह राजपूत की मम्मी का कहना है कि तुम्हारा ही औकात है तो राजपूत आके तुम्हारे यहाँ झाड़ू पोछा करेगा, तुम्हारा सारी साया खींचेगा। धंधा करने वाली औरत सुबह 4 बजे उठ जाती हो, लिपस्टिक लगा के बैठ जाती हो। हाँ हम उठते हैं लेट से,
हमारे पति सब लोग हमारे यहाँ लेट से उठता है, हमारी काम वाली भी 12 बजे आती है, क्योंकि हमको धंधा नहीं ना करना है, हम नहीं लगाते हैं लिपस्टिक, क्योंकि हमको धंधा नहीं करना है। हम पार्टी सार्टी में जाते हैं तो लिपस्टिक लगाते हैं। रे छिहत्तरी, तुम्हारे जैसा हमको धंधा करना है। मतलब बताइए कि भाई ऐसे ऐसे शब्द जो हैं, मतलब सुनने से पहले मतलब क्या ही बोला जाए, बिना छीलल मांस कर देंगे। और तुम्हारा बेटवा टिबिया है, और जो तुम्हारी खेलकराही जो पुतोहिया है, हमको बोल रही गई है पूजा करने गई है, सबके लिए मतलब अथी कर रही है, सबको यहाँ कह रही है कि हमारे लिए वीडियो बनाने। तुम जो नाजायज औलाद पैदा कर करके सब जगह छोड़ी हो, उस सब से हम हमारे लिए वीडियो बना रही हो, तो हमारा कुछ नहीं होगा। याद रखना, अब हमारा बेटा भी जवाब देगा। ये स्वेगी सिंह राजपूत की मम्मी का कहना है। जो जगत भैया उनके लिए अलग अलग जगह से मतलब लोगों से कह के जो लुलिया वाले सॉन्ग पे वीडियो बनवा रहे हैं, उस चीज के लिए आंटी बात बोली है। और एलेक्सा अंकल को कह रही है कि वो एलेक्सावा, उसको देखियो अपने मर्दानवा का शकल कैसा लगता है, करियठा जरल तावा के पेंदी जैसा मुंह है, मुंह टेढ़ा, देखियो उसको एलेक्सावा। जो पीछे से बोल रहा था उसको सामने से बोलने बोलो। मतलब ये पता है ये किस चीज का नतीजा है। जिस घर में मर्द जो है ना, मर्द अगर बोला जाता है ना कि जिस घर में औरतों का राज चलता है ना, उस घर में मर्द जो होते हैं ना मऊगा बन के रह जाते हैं। और इन दोनों के गार्जियनशिप में हम यही चीज देखे हैं, चाहे वो इनका मतलब स्वेगी सिंह राजपूत का घर हो या इधर जगत भैया का घर हो, इन दोनों के घर में ना गार्जियनशिप का बहुत कमी है। भले ही हो सकता है इनके चाहने वाले हमको गाली दे, भले ही हमको उठपटांग बोले, लेकिन हम एक बात सही बोल रहे हैं, जिस घर में अगर औरत का राज होता है ना, जिस घर का मर्द जो होता है, मर्द मतलब मऊगा हो जाता है ना, जिस घर का मर्द गलत और सही मतलब बोलना बंद कर देता है ना, उस घर की औरतें ऐसे ही नंगा नाच करती हैं। और ये दोनों औरतें जो है ना यूट्यूब पे भी नंगा नाच कर रही हैं, इसको नंगा नाच ही कहते हैं। ये दोनों के दोनों, एक कह रही है कि तुम अपना बेटा सांड रखी हो उसे चटवाने के लिए, तो दूसरा कह रही है कि भाई हम अपना सांड बेटा रखे हैं तुम्हारे साथ सोने के लिए। एक कह रहा है तुम्हारा बेटा जो है अच्छा नहीं है, स्मार्ट नहीं है, कहाँ से पैदा की हो, तो दूसरा कह रहा है कि भाई तुम तो गोरी हो, तुम्हारा बच्चा ऐसे काहे हो गया, तीनों के तीनों कलुआ मतलब टेढ़ा बैगन टिबिया हो गया है, वो कहाँ से पैदा की हो। मतलब इस तरह की चीजें मतलब चल रही है। और जूले आंटी यहाँ पे ये कह रही है कि भाई हमारे समाज को तुम गाली दे रही हो, हमारे समाज को हम तुम्हारा वीडियो डाउनलोड करके रखे हैं, हम लगाएंगे वीडियो और हम बताएंगे अपने समाज को कि देखिए ये कैसे ये छिहत्तराही हमारे समाज को गाली दे रही है। मतलब अभी तक तो असुरा और तारका चल रहा था, अब तो भाई लोग छिहत्तरा छिहत्तरी पे भी उतर गए। मतलब सोचिए कि बिना छीलल मांस करेंगे। मतलब दोनों जो ये माताएं हैं ना, दोनों धन्य है और इन दोनों के बेटे भी धन्य है। भाई हमको लग रहा है कि भाई आप लोग अगर सच में इनके बेटे हैं और आप दोनों को अपने अपनी माँ का सम्मान कर रहे हैं ना, तो अपनी माँ को शांत बिठा के आप लोग लड़िए। हमेशा औरतों को आगे करके आप लोग जो तमाशा देखते, जगत भैया का तो इतिहास रहा है, जब भी जगत भैया के साथ कुछ होता है तो कभी अपनी बीवी को आगे कर देते हैं, कभी अपनी माँ को आगे कर देते हैं। जब अमित मिश्रा इनको गाली दिए थे तो ये अपनी माँ से उनपे FIR करवाए थे। और जो आंटी जी उनको बार बार उनके रंग रूप को लेके कह रही है कि तुम ऐसी हो, काली हो, तो कह रही है कि हाँ तो जाओ तुमको कोढ़ी फूट जाए। मतलब यहाँ पे बद्दुआ, पहले तो जगत माता बद्दुआ देती थी सबको कि जाओ तुम्हारे बाल बच्चा को ऐसे हो जाएगा, तुमको ऐसे होगा, तुम नहीं भोग पाओगी। लेकिन ये आंटी मतलब सच में ये आंटी नहले पे दहला है, ये बात तो मानना पड़ेगा। अगर कोई भी इंसान आज तक जो भी राज परिवार से लड़ा था ना, सब चुपचाप सरेंडर कर दिए थे, अपने इज्जत बचाने के लिए सब चुपचाप रह गए थे। चाहे वो नीतू मेहना थी, चाहे आकांक्षा अनूप थे, चाहे कोई भी क्रिएटर, यहाँ तक कि वो जो एक रिएक्शन चैनल वाली दीदी थी, जो वकील जो उनको लोग बोलता है वो भी, या फिर एक और शर्मा जी जो दीदी थी, सबने अपना अपना इज्जत के लिए अपना मुंह बंद कर लिया, क्योंकि उनको सबको पता था जो खाद फैमिली है ये किसी को नहीं छोड़ती है, बहुत गंदे लेवल तक जाते हैं ये लोग। लेकिन यही एक आंटी आई है, एक बात तो मानना पड़ेगा भाई, इस आंटी में भी दम है। ये आंटी भी एकदम लगता है कि एकदम पूरा मतलब सीना ठोक के आई है। ये आंटी भी एकदम तैयारी के साथ तो आई है कि इस बार तो इसको एकदम पसीना छुड़ा देना है। क्योंकि अगर ये आंटी अगर मतलब चुप रहती, ये आंटी अगर ना कुछ बोले तो शायद ये कंट्रोवर्सी खत्म हो जाती। लेकिन हाँ, यहाँ पे कोई कम नहीं है, यहाँ पे कोई कम नहीं है। तो ये कह रही है कि सिवान तुम्हारे बाप का है, दादा का है, तुम्हारे भतार का है, करियत्था बिलौटा का है तुम्हारा। तो उधर आंटी कह रही है कि तो आरा जो है, आरा तुम्हारा क्या है, तुम्हारे भतार का है, तुम्हारे माई के भतार का है, तुम्हारे बहन का, नानी का, दादी का भतार का है। मतलब ये लोग भाई साहब, मतलब जगत भैया सोचिए कि उनको मतलब शांत करवाना चाहिए था इस मैटर को। अगर साथ जगत भैया शांत करवाते अपनी मम्मी को, तो जगत भैया क्या है, बढ़ावा दे रहे। लप्पी भौजी क्या है, बढ़ावा दे रही कि हमारी मम्मी जो है ना भाई साहब, हमारी मम्मी तो लड़ने में एक नंबर की लड़ाकिन है।
हम लोग को तो कोई मतलब ही नहीं है, हम लोग को तो आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, हमारी तो मम्मी ही सब देख लेती हैं। तो लो दिखवाओ मम्मी को, बिना छिलल बांस करवाओ मम्मी में, यही देखना बाकी था ना। आंटी जी करिए कि जो हमारे वाला बीमारी भगवान करे कि तुमको हो जाए। आंटी जी को बदुआ दी है कि तुमको तुम्हारे रूप पे बहुत घमंड है ना, तो जाओ हमारा वाला बीमारी तुमको हो जाए। और तुमको अच्छा रहना चाहिए, तुम सुंदर हो, हम मानते हैं तुम सुंदर हो, और तुमको सुंदर रहना चाहिए। तुमको धंधा जो करना है, पता नहीं तुम कितने मर्दों के साथ तुम धंधा की हो। मतलब यहाँ पे आंटी जी आई थी माफी मंगवाने, यहाँ पे आंटी जी आई थी अपनी बहुड़िया के लिए लड़ाई लड़ने, यहाँ तो उल्टा आंटी जी पे भारी पड़ गया। बहुड़िया उनकी जो टिबियाही है, जो बेंचा बेंची, वो तो साइड हो गया, तो बिना छिलल बांस आंटी जी में जा रहा है। अब आंटी जी क्या करेंगी? मतलब ये जो बेटा है इनके बेटा है, ये सच में बेटा पैदा की थी, इनके बेटा ही जो है ना, ये अपने माँ बाप का फजीहत करवाने वाले ये बेटा है। अगर जगत भैया अपनी माँ को सच में मतलब इस चीज के लिए बोलते कि आप गलत हो, इतना लेवल तक गिरा के नहीं बोलना चाहिए, तो शायद जो चीज है, लेकिन जगत भैया क्यों बोलेंगे? जगत भैया तो खुद अपना पिछवाड़ा चटवाते हैं। खुद जब इनसे कोई लड़ाई करता है तो बोलते हैं कि हाँ हम हकते हैं, तुम चाटते हो, आओ मेरा पिछवाड़ा चाट लो। इनके छोटे वाले नवाब का हिस्ट्री सबको पता है। तो यहाँ पे भाई एक बात तो है, यहाँ पे कोई कम नहीं है। और आगे देखिए, अभी और पता नहीं क्या क्या देखने के लिए मिलेगा। आंटी जी का कहना है कि सिवान जो है ना तुम्हारे बाप का है ना, तुम्हारे कलुआ भातार का है। उसका मुंह देख के तो मन करता है कि उसके मुंह पे थूक दे, छिहत्तरी। मतलब सोचिए कि इतना लेवल, मतलब इतना गंदे लेवल पे कि कह रही है कि छिहत्तरी तू हमारे मुंह में उंगली लगावतिया, आ तू हमरा अभी चिन्हत नहीं खी कि हम कौन बानी, तू अभी हमरा जानत नहीं खी कि हम के बानी, आ तू कहताड़ी कि हम सार पैदा कर ले बानी। सच में हम सार पैदा कर ले बानी, आ सार पैदा कर ले बानी तारा बहावे खातिर। इसका मतलब इतना लेवल गंदा कि मतलब हम अपने बेटा को इसलिए रखें। मतलब भाई साहब क्या ही बोला जाए। आंटी कह रही है कि रे हरामी औरत, तू लात दिखाव तरीस है, तोहर सुंदरता पे घमंड बा, उहे लतवा तहरा में ठूस दे हम। आंटी जी कह रही है कि तुम हमको अभी पहचानती नहीं हो, कहाँ कहाँ ठूसेंगे जो लात दिखाई हो तुमको अभी पता नहीं है, तुम अभी हमको पहचानती नहीं हो। अदरक का चाय पीने के लिए हमको टोन मार रही हो, तुम नहीं पी सकती अदरक का चाय, कहा कि तुमको बवासीर है, तुम्हारे पूरे खानदान को बवासीर है, तो तुम नहीं पी सकती हो। और डॉलर छापने के लिए हमको करिए रे हरामी चुड़ैलिया, तुम डॉलर छाप रही हो कि हम छाप रहे हैं रे? सब सारा ऑडियंस को पता है कि कौन ज्यादा डॉलर छाप रहा है, लेकिन तुम्हारा पाला ना इस बार बहुत खतरनाक आदमी से पड़ा है। तुम अभी हमको पहचान ही नहीं हो कि हम कौन है। हम साढ़ रखे हैं, और काहे के लिए रखे हैं तुमको पता चल गया है। मेरा सरवा तुम्हारे पास ही जाएगा। कहना है कि रे छिहत्तरी, तुम्हारा जो बेटा है वो घर बना गया है जाके जंगल झाड़ में। दोस्तों याद रखिएगा, ये इसके घर में कैमरा लगा है, और ये कैमरा काहे के लिए रखता है कि जो जाए उसका प्रूफ इकट्ठा करने के लिए। इतना ही सब छिहत्तरी बदमाश है। इसका बेटा गया है भोला बाबा के यहाँ न्याय मांगने, न्याय तो होगा, इसका पाप का घड़ा भरने वाला है, आप लोग इंतजार कीजिए। फिर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मतलब इसमें क्या बोले, एक्सट्रीम लेवल की चीजें हो रही हैं भाई, एक्सट्रीम लेवल की। तो हम गाली नहीं दे रहे थे, लेकिन ये छिहत्तरा ही एकदम अति मचा दी, तो मजबूरी में हमको गाली देना पड़ रहा है। कह रहे कि हम राजपूत है तो राजपूत न कहेंगे। ये कह रहे कि हम राजपूत से बर्तन धुलवाएंगे, हम राजपूत से अपना साया खिंचवाएंगे, साड़ी खिंचवाएंगे। तो दोस्तों इसको लग रहा है कि हम गाली देंगे तो हम डर जाएंगे, तो हम डरने वाले नहीं हैं। हम ये बार इस छिहत्तरा ही को एकदम बता के जाएंगे, इसका पाप का घड़ा भर गया है, इसका हिसाब हम ही करेंगे। और बाकी आप लोग जितना हमारा साथ और सहयोग दे रहे हैं, इसके लिए आपको लोगों को दिल से धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, ये था मतलब एक आंटी जी का। आप देखना है कि आगे क्या होता है, जो भी होगा जैसा होगा हम आप लोग के साथ शेयर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट से जरूर कीजिए। तब तक सबको बाय बाय।